अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, ये एक सच्चा वाक़या है जिसको एक मरूफ़ आलिम दीन यानी शेख तंतावी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि जामिया मस्जिद तौबा के नाम से मौजूद है। इसमें एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब लेकिन इज़्ज़त नफ़स की वजह से मशहूर था, उसी मस्जिद के एक कमरे में रहता था और इल्म हासिल किया करता था। 2 रोज़ गुजर चुके थे और उस तालिब इल्म ने कुछ नहीं खाया था। उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी और ना ही कोई ऐसा पैसा या कोई ज़रिया जिसके ज़रिए वो खाने या पीने के लिए कुछ ख़रीद सके। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने महसूस किया कि वो मरने के करीब पहुंच चुका है और सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूं कि शरअन मुझ पे मुर्दार और ज़रूरत के मुताबिक चोरी करना भी जायज़ हो चुका है। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि तमाम मकानात की छतें आपस में मिली हुई हैं, यानी एक छत से महल्ले के किसी भी घर में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर चढ़ गया और वहाँ से महल्ले के दूसरे घरों की तरफ चल दिया। वो पहले घर में पहुँचा तो देखा कि वहाँ कुछ ख़वातीन हैं, तो वो उससे आगे वाले घर की तरफ बढ़ गया। दूसरे घर में पहुंचा तो देखा कि घर खाली है और उस घर से खाने की मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये मकान एक मंजिल पर मुश्तमल था। वो फ़ौरन बावर्ची खाने में गया, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन मौजूद था। उसने एक बैंगन उठाया। भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की, लेकिन जैसे ही उसने बैंगन को दांतों से काटा, उसे निगलना चाहा तो उसका ईमान जाग गया। उसकी अक्ल अपनी जगह वापस आ गई और अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ और लोगों के घर में घुसकर मैं चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे अपने इस फेल पर बहुत ज़्यादा शर्म आई। उसने इस्तिग़फ़ार किया, उस बैंगन को वापस उसी देगची में रखा और जैसे आया था वैसे ही मस्जिद में वापस लौट गया। शेख साहब दर्स दे रहे थे तो वो उनके हल्के में शामिल हो गया, लेकिन भूख की शिद्दत से वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि शेख साहब क्या फरमा रहे हैं। जब शेख साहब दर्स से फ़ारग हुए और लोग भी अपने अपने घरों को चले गए तो वहाँ पर एक ख़तून आई। उस ख़तून ने शेख साहब से कुछ गुफ्तगू की, लेकिन उनके बाद इतनी मदम थी कि वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ में देखा और उस तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐ जवान, क्या तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख साहब ने पूछा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? उस जवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शेख साहब ने फ़ौरन पूछा, क्या तुम शादी करना चाहते हो? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं, मैं कैसे शादी करूं? शेख साहब ने कहा कि यह ख़तून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफ़ात पा चुका है और इस शहर में उसके एक चचा के अलावा कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं है। इस ख़तून को इसके शोहर से घर और माल विरसा में मिला है। अब ये चाहती है कि एक ऐसे मर्द से शादी करे जो शरन इसका शोहर हो और ये तन्हाई और दूसरे बुरे लोगों से महफूज रहे। तो क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? जवान ने कहा, हाँ। और फिर शेख साहब ने उस ख़तून से पूछा कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? उस ख़तून ने भी मस्बत जवाब दिया। शेख ने इस ख़तून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और तालिब इल्म का हक महर अपने हाथों से अदा किया और फिर इस ख़तून से कहा कि अपने शोहर का हाथ थाम लो और अपने घर चली जाओ। जब ये दोनों घर में दाखिल हुए तो उस ख़तून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो जवान अपनी ज़ोजा के हुस्न व जमाल से हैरान रह गया और जब उसके घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही घर है जिसमें वो कुछ देर पहले भूख की शिद्दत की ताब ना लाते हुए दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ भी खाए बगैर वहाँ से वापस चला गया था। उसकी ज़ोजा ने पूछा कि क्या मैं आपको कुछ खाने के लिए दूँ? उसने कहा, हाँ। उस ख़तून ने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देख और बोली, अजीब है, घर में कोई आया था लेकिन उसने बैंगन को दांतों से काट कर छोड़ दिया है और खाया नहीं है। वो जवान रोने लगा और उसने अपना तमाम किस्सा अपनी ज़ोजा को सुना दिया। उस ख़तून ने कहा कि ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हारे हवाले कर दिया।